जय हो, रामवीर भामाशाह की जय हो, राजीव माता की जय हो, साहू समाज की जय हो। बहुत ही हर्ष की बात है कि माँ कर्मा की 1009वीं जयंती के इस पावन बेला में दिनांक 25 मार्च 2025 पाप मोचनी एकादशी माँ कर्मा की जयंती के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया। उसी तारतम्य में विगत वर्ष की भांति भी इस वर्ष भी ग्राम मौरी कला में ग्रामीण साहू समाज की तत्वाधान में 28 मार्च 2025 दिन शुक्रवार को सभी ग्रामवासी एवं ग्रामीण साहू समाज मौरी कला के इस माँ कर्मा के जयंती के पावन अवसर पर बहुत ही भव्य रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और माँ कर्मा एक बहुत ही सहनशीलता थी। माँ कर्मा अपने जीवन में बहुत ही समाज के लिए संघर्ष किए और माँ कर्मा के साथ बहुत अत्याचार, अन्याय, कुरीति और आज से विगत कई सालों पूर्व हमारे हिंदू धर्म के लोगों को किसी भी मंदिर पर पूजा के लिए प्रवेश के लिए वर्जित की जाती थी, लेकिन माँ कर्मा ने हमारे साहू समाज, पुलिस समाज के लिए बहुत ही संघर्ष किए। और माँ कर्मा जो है जगन्नाथ भगवान की प्रथम जो खिचड़ी माँ कर्मा के हाथों से खिलाई जाती थी। और आज हमारे छत्तीसगढ़ में माँ कर्मा की जयंती प्रत्येक गांव में बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ यह जयंती मनाया जा रहा है। और मैं सभी ग्रामवासी मौरी कला के बच्चों से लेकर बुजुर्ग और माताओं से, बहनों से लेकर सबसे निवेदन है कि जिस मार्ग पर माँ कर्मा ने इस समाज को सही दशा और दिशा देने का जो काम किया है, उसी तरह यहाँ के सभी नागरिकों में भी निवेदन करता हूँ कि माँ कर्मा के पथ पर चल करके इस समाज को एक नई दशा और दिशा प्रदान करें। और साथ ही साथ जब जब इस धरती पर अत्याचार हुए हैं, अन्याय हुए हैं, कुरीतियाँ हुई हैं, तब तक कोई न कोई माँ इस धरती पर जन्म लिए हैं। चाहे माँ काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो। इसी तरह हमारे हिंदू धर्म के एक इष्ट देवी संत शिरोमणि माँ कर्मा ने हमारे साहू समाज के लिए एक बहुत ही बड़ी एक उपलब्धि योगदान रहा। और मैं ग्रामवासी मौरी कला के समस्त साहू समाज को मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने बहुत ही विगत 3 वर्षों से यह कर्मा जयंती में आप लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तन मन धन से इस कार्यक्रम को जो सफल करने में आप लोग सहयोग प्रदान किया। इसके लिए मैं ग्रामीण साहू समाज मौरी कला के अध्यक्ष होने के नाते आप सभी लोगों को मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आने वाले भविष्य में मैं चाहता हूँ कि आज जो कार्यक्रम हो रहे हैं, इस प्रकार से कार्यक्रम आने वाले समय भी होता रहे। यही आप लोगों से मेरा निवेदन है। और सभी माताओं से, बालिकाओं से निवेदन की कुछ क्षण पश्चात माँ कर्मा की शोभा यात्रा डीजे के साथ निकाला जाएगा। तो सभी लोगों से निवेदन कि आप लोग शीघ्र साहू सदन परिसर पे आकर के आज की इस कर्मा जयंती के उपलक्ष्य में अपनी उपस्थिति प्रदान करेंगे। और साथ ही साथ चिवरी परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मौरी कला एक ऐसा गांव है जहां पर कर्मा जयंती की जो कार्यक्रम है बहुत ही ऐतिहासिक और सिस्टम्स और सुव्यवस्थित ढंग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। किंतु कई जगह देखने को मिला है कि हमारे धमतरी जिला के अंतर्गत मौरी कला एक छोटा सा गांव है
और बहुत ही कम यहाँ पर साहू समाज की संख्या है, क्योंकि यहाँ पर साहू समाज के लोगों की जो सहयोग है, साहू समाज के लोगों की जो आत्मीय भाव है, मुझे बहुत ही गर्व लगता है। और धमतरी जिले के अंतर्गत ग्राम मोनी एक ऐसा साहू समाज है जो कर्मा जयंती मनाने में बहुत ही सक्रिय, बिना किसी भेदभाव के, राजनीति से परे हट करके सभी लोग कदम से कदम मिला करके यह कर्मा जयंती को मनाने में जो सहयोग प्रदान करता है, इसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। और इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कर्मा माता की जय। बोल भक्त कर्मा माता की जय, साहू समाज की जय, ग्राम के सभी देवी देवता की जय। आज हमारे गांव में मौरी कला में अत्यंत हर्ष की साथ कर्मा माता की जयंती मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे सभी साहू समाज की भाइयों ने अपने दिल से, हृदय से सभी कर्मों में कर्म करते आ रहे हैं और हमेशा ऐसे सभी को जयंती मनाने का हमारे गांव में अवसर मिलना चाहिए और मिल रहा है। तो ऐसे कर्मा माता की जय हो। बोल भक्त कर्मा माता की जय। मंगलम ब्रह्मा मंगलम विष्णु मंगलम पुंडरीकाक्षो तनो हरि नारायणी नमस्ते। कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रधान है, कर्म ही हमारे देवी देवता है और ऐसे कर्म को मैं बार बार नमन करता हूँ। बोल भक्त कर्मा माता की जय। समस्त माताएं बहनें जो भी कलश लेकर के साहू प्रांगण में अपना प्रतिबंधन करेंगे और ऐसे करने का नहीं करी थी। पार करो नैया, कर्मा मैया, मैया तुम दौड़ी आए ही माई, जय कर तुमने कल्याणी, सर्ववंचित सर्ववंचित की आरती जो कोई जन गावे, मैया जो कोई सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी
हेलो डीजे वाले से निवेदन, माताओं वाले से निवेदन, आप लोग कृपया 2 लाइन ही बनाएंगे, 2 लाइन बना करके रखेंगे ताकि पानी वानी की व्यवस्था है, बीच बीच में पानी वानी देनी है कुछ। यदि आप लोग कृपया सभी माताओं ने 3 लाइन नहीं रखेंगे, 2 लाइन रखेंगे, 2 ही लाइन बना करके रखेंगे। एक रास्ता फ्री रखो, एक खिलावत। मोर माया के मंदिर में Everybody's hands up in the air and clap, 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 देव बलौदा माँ, बिन कलश के झोला के दरबार है देव बलौदा माँ, देवी कलशा के आज भी आकार है देव बलौदा माँ, काबरते फिरत स्मृति होती संगी, महामाई के अवतार है देव बलौदा माँ। लेवा 9 दिन उपासना तोडर भूरी बासी संग बनाने हावो पताल चटनी खाटा अब पर बेला होगी या में मजनी चैती महीना दागिया में मजनी बोरे बासी संग माँ खवाऊं तो लाओ पताल चटनी भूरी बासी संग माँ खवाऊं तो लाओ पताल चटनी पताल चटनी
बारिन है मांगता हूँ अपनी माता से, जहाँ होता कभी इनकार नहीं। तुम बना के करो नहीं तुम्हें चेहरा आना चाहिए, वो सामने आना। ठीक
खटाल चटनी
पता बताई दे। DJ Shivam. Thank you.
सभी मकानों में अपने अपने कब्जा लाइन से रखेंगे, सामने में लाइन से रखो। इसके तुरंत पश्चात आप सभी लाइन से इसी मंच के
हेलो से निवेदन कौशल्या भंडार से प्रसाद वितरण के बाद, प्रसाद ग्रहण करने के बाद पुनः इसी मंच पर आप सभी लोगों को उपस्थित रहनी है, क्योंकि हमारे बीच आज के जो कार्यक्रम मुख्य अतिथि लोग जो है उपस्थित होंगे। साथ ही साथ आप सभी खीर को के भीतर से निवेदन है, थोड़ा हाथ से जल्दी चला हुआ है। खीर का है कि अभी तक के पूरी खा ली है, लेकिन खीर अभी तक पहुंचे नहीं, तो थोड़ा जल्दी हाथ चलाओ। एक बार निवेदन करते देना चाहूंगा समस्त ग्रामवासी सर्व समाज कौशल्या भंडार हमारा चालू हो चुका है, तो सभी आप लोग आकर के यहाँ पर भोजन को शादी ग्रहण कर सकते हैं। आप सभी से निवेदन है, आप सभी को आमंत्रण है, सभी लोग आकर के भोजन प्रसादी ले सकते हैं। मसूर कितना का लेकिन कहीं ना कहीं बुनियादी के लिए शायद बुधवार খাবার থেকে ফটো নিতে চাচ্ছি भैया सोनू बैठी खाए पर थी मोला छोड़ दे के जान
हमारे समन्वय हमारे माजी सत्र के रूप में हमारे बीच पहुंचे हुए हैं सम्मानित श्रीमती पूर्णिमा साहू जी उपाध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ से, वह भी पहुंचे। आपसे भी चाहूंगा कृपया आप आकर के मंच पर विराजमान होंगे। पूजा साहू जी चिवरी परिषद से आप भी पहुंचे हुए हैं, तो आप भी मंच पर विराजमान होंगे। आइएगा आइएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं स्वागत की ओर। तो मैं स्वागत के लिए सर्वप्रथम हमारे बीच पहुंचे हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री मालाराम साहू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष साहू समाज पधारे हुए, उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे अध्यक्ष सम्माननीय पवन कुमार अधिवक्ता जी। उनसे चाहूंगा भाई आप चलकर के आएंगे और गुलाल बंधन से हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। अध्यक्ष साहू समाज मौली कला पवन साहू जी हमारे बीच आज की इस कार्यक्रम के अध्यक्षता शोभा बढ़ा रहे हैं हमारे माननीय श्रीमती वीरेश्वरी साहू, अध्यक्ष नगर जनपद पंचायत पहुंचे। हमारे बीच पहुंचे आज के अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री गौरव साहू जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत धमतरी। उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा हमारे प्रथम नागरिक सरपंच प्रतिनिधि भाई रोहित साहू जी। सरपंच प्रतिनिधि आप आकर के स्वागत करेंगे। हमारे बीच पधारे हुए हमारे सम्मानीय जिला पंचायत अध्यक्ष मिला करिए स्वागत में आप लोग ताली बजाएंगे। हमारे बीच पहुंचे हुए विशिष्ट अतिथि माननीय सम्मानीय श्री रघुनंदन साहू जी पूर्व अध्यक्ष, माननीय श्री राधेश्याम साहू जी अध्यक्ष तहसील साहू संयुक्त, उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा मैं हमारे सचिव यादव साहू जी, भाजपा मंडल उपाध्यक्ष हैं यादव साहू जी। आप आएंगे, चलकर कहेंगे, स्वागत कीजिएगा। राम प्यारे साहू जी का आपको स्वागत करना है, यशवंत साहू जी। हमारे माननीय श्री कोटराज कहेंगे भुवनेश्वर साहू जी, पूर्व सचिव भुवनेश्वर साहू जी मौली कला के, उनसे चाहूंगी अब चलकर कहेंगे और हमारी बहना की स्वागत कीजिएगा। हमारे बीच पधारे हुए श्रीमती पूर्णिमा साहू जी, उपाध्यक्ष महिला सम्मानित हमारे वरिष्ठ समाजसेवी चिवरी क्षेत्र पुरानी भानुराम साहू ग्रामीण अध्यक्ष बबली हमारे बीच पधारे हुए, उनके स्वागत के लिए अमित साहू जी पहुंचे हुए हैं। उनके स्वागत के लिए बोलना चाहूंगा कांताराम साहू जी, हेमूराम साहू जी।
आप दोनों भाई चल कर आएंगे, कांताराम साहू जी, केवलराम साहू जी। हमारे बीच उपस्थित हमारे अतिथि सुनील राम साहू जी, पूर्व अध्यक्ष रावणपुरा, उनके स्वागत के लिए बोलना चाहूंगा राम कुमार साहू जी, और क्षेत्र से उनके स्वागत के लिए बोलना चाहूंगा भरत साहू जी और भीकम साहू जी। अपना कर क्या स्वागत कीजिएगा हेमंत साहू जी, सोमनाथ साहू जी, देवेंद्र साहू गुरु से उनके स्वागत के लिए बोलना चाहूंगा कि जयराम साहू जी हमारे संरक्षक ग्रामीण साहू समाज नौरी कला, उनसे चाहूंगा आपके लिए चल कर क्या स्वागत कीजिए। कृपया चल करके आकर के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। उसके बाद में स्वागत की गई मातृ शक्ति को जाते हैं, माताओं की स्वागत होना है। हमारे ग्राम पंचायत नौरीकला के उप सरपंच सम्मानीय सुनील साहू जी के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा। यहाँ 7 बजे थे हमारे गांव के प्रथम नागरिक सरपंच सम्मानीय आप आकर के स्वागत करेंगे भाई। और हमारे बीच उपस्थित पूरा महिला पंच जो है उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा मैं श्रीमती बेला साहू महिला प्रकोष्ठ से, श्रीमती निर्मला है बेला है, और श्रीमती सूर्य साहू जी जो है, और श्रीमती अधरवती साहू जी, आपको चाहूंगा और कृपया चर्चा करेंगे और सुविधा कीजिएगा, स्वागत कीजिएगा सभी माताओं मातृ शक्तियों का आप चर्चा करेंगे। गणपति साहू जी, बेला साहू जी, सोनिया साहू। हमारे खुशकिस्मत कि आप हमारे मेहमान हैं, आप हमारे मेहमान हैं। सर्वप्रथम बुलाना चाहूंगा हमारे सम्मानीय बड़े भैया राधे श्याम साहू जी, अध्यक्ष तहसील साहू संघ गुरु, आपकी उद्बोधन। जी हाँ, आप आएंगे 2 शब्द। जी हाँ बड़े भैया। बोलिए विश्वकर्मा मैया की, दानवी माता की, अक्षराधि माता की। आसंदी पर विराजमान माला ग्राम जी साहू, उपाध्यक्ष प्रदेश साहू संघ छत्तीसगढ़, अध्यक्षता करते हुए जिला पंचायत मंत्री श्री चिंगड़ी देवव्रत जीत चुके हैं। कारण का वही कि आज भी हम वही नवीनता के साथ, वही उत्साह के साथ माता कर्मा के जयंती वार्षिक सम्मेलन के आयोजन करके माता कर्मा का याद करे जा विचार करेंगे का। आप सब जाना हो माता कर्मा कौन है। माता कर्मा के त्याग, माता कर्मा की तपस्या, माता कर्मा के संयम और माता कर्मा के जो समाज का संगठन करेंगे, जिन बात है आप सब ला जाना, आप सब ला मालूम है। भैया हो और बहनी हो, विषम वेदना की विस्पीकर जग को अमृत पिला दिया। विषम वेदना की विस्पीकर जग को अमृत पिला दिया। आप सब जानते हैं
माता कर्मा जिस समय इस धरती पर, इस धराधाम पर अवतरित हुई, हमारे भक्ति माता कर्मा थी। आज हम जो वंश में जन्म लिए हैं वहाँ बड़े बड़े महापुरुष जैसे हरदानवी भामा साह जी, तेली शक्ति माता, राजीव माता, भक्त माता कर्मा, ऐसे वंश में आज हम जन्म लिए हैं, ऐसे वंश के आज हम वंशज हैं। हम अपने आप को बहुत बड़े ही गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम संत माँ कर्मा के वंशज हैं, साहू समाज के हम वंशज हैं। तो जैसे कि तेली शक्ति माता का आप सबने सुना होगा, कितनी बड़ी उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, उसका आज नाम चल रहा है तेली शक्ति माता के नाम से। वो अपने पति के साथ सती हो गई थी, इस कारण से उनका नाम तेली शक्ति माता के नाम से चलता है। दानी भामाशाह के बारे में भी हमारे बड़े भैया बोल रहे थे। तो ऐसे ऐसे महापुरुष हमारे वंश में जन्म लिए। हम साहू समाज आज हमारे जो बेटियां हैं बहुत आगे जा रही है, लेकिन हमारे समाज के जो नौजवान हैं वो पीछे होते जा रहे हैं। आगे तो है फिर भी थोड़ा थोड़ा पीछे होते जा रहे हैं। तो हमारे मैं भाइयों से निवेदन करना चाहूंगी, समाज को आगे बढ़ाना है तो अपने बच्चों का संरक्षण आप सही करें, सही दिशा दें, उनका सही मार्गदर्शन कराएं, उनका पढ़ाई अच्छे स्तर में कराएं, उनको व्यवसाय से जोड़े। जैसे हमारी संत माता कर्मा अपने व्यवसाय को अच्छा बनाई, अपने परिवार को अच्छा बनाई, सुदृढ़ बनाई, ऐसे ही आप लोग भी अपने परिवार को मजबूत बनाएं। अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए कोई आपका सहयोग नहीं करेगा, आप सबको अपना परिवार को मजबूत बनाना पड़ेगा। जब हमारा परिवार मजबूत होगा तभी हमारा समाज मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा, हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। तो आपको अपने परिवार के लिए आगे बढ़ चढ़ कर काम करना है और अपने बच्चों का संरक्षण सही करना है। मेरी माताओं के लिए क्या कहूँ, माताएं तो हर क्षेत्र में आज कदम से कदम मिलाकर चल रही है, राजनीति के क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, और जो सभी क्षेत्रों में वो अपना कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। तो आप माताओं के लिए चंद दो लाइनें कहना चाहूंगी कि बहुत सोच की अब तो जागो, बहुत सोच की अब तो जागो, वो नारी कल्याणी, परिवर्तन के स्वर में भर दो, परिवर्तन के स्वर में भर दो निज गौरव की वाणी। बनो कौशल्या, बनो कौशल्या, आज देश को फिर से राम महान दो, वीर सुनैना बनकर सीता की संतान दो। वीर जननी हो तुम माता, वीर जननी हो तुम माता, अर्जुन भीम समान दो। कर्मा माता मांग रही है, कर्मा माता मांग रही है, वापस उसकी शान दो। केवल तुम ही बन सकती हो, केवल तुम ही बन सकती हो नूतन युग निर्माणी। बहुत सोच की अब तो जागो, वो नारी कल्याणी, बहुत सोच की अब तो जागो, वो नारी कल्याणी। आज जो 21वीं सदी है हम महिलाओं का है, आपका है। आज आप सबको और बढ़ चढ़ के भाग लेना है, जितना बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हो उससे। सबसे देश के श्रेष्ठ और हम सबके श्याम रानी क्रांत साहू जी है, विधादिया जी हमारे पूरे अभी प्रसिद्ध के की बढ़िया अपने विचार रखा पेश कावड़ इकर विचारधारा निरंतर माँ संघ के चरण कमल से निरंतर प्रवाहित हो। तो ऐसा विचार सुने पर हम सब आतुर रहते। अब हमारा चरण कमल हमारे माता कर्मा में थोड़ी कम हो गए हैं, एक स्थिति हमारे धारा प्रभाव विचार जो है कम है। ये सब विचार लेकर मैं सुनूं, आप सबके बीच में मैं आता हूँ, आप सबके देखा हूँ, और आप सब निश्चित रूप से हम माँ संत कर्मा के संतान ऐसे अमर कुल देवी जेकर कुल जो बल्कि साहू समाज में नहीं, भारत देश में नहीं, बल्कि दुनिया में चर्चा है। अगर वीरांगना स्वरूप में कोई जन्म लेते तो झांसी की भूमि से जन्म लेते, और जब एक वीरांगना जन्म लेते तो निरंतर वो भूमि और धरती जो है एक दिशा निर्देश देते, मार्गदर्शन देते। अगर मौलिक कदम में कोई विचार अच्छा विचार उत्पन्न हो तो निश्चित रूप से अच्छा विचारधारा निरंतर बढ़ते रहे। आज सामाजिक परिदृश्य में मौलिक कला अपन आप में एक संगठित भाव बन गई, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक मजबूत और विकसित गांव बन गए, जिनमें संगठन देखेंगे।
वैष्णे झांसी की भूमि में वीरांगना रूपी माँ करमा जब जन्म ली तो झांसी की रानी भी वीरांगना के रूप में जन्म ली कि हम सबके सौभाग्य है कि तेलु कुल नहीं बल्कि तेलु कुल के साथ साथ पूरा दुनिया में माता करमा की चर्चा और चर्चा का है ऐसे महाकाली माँ राधा रानी जो है भगवान के बाल रूप के दर्शन करी, माँ रुक्मिणी भगवान के विराट रूप के दर्शन करी, लेकिन माता करमा के भक्ति में अत्यंत प्रताप है कि भगवान का स्वयं माता करमा बाल रूप में और विराट रूप में दर्शन देने लगी। ये सौभाग्य को प्राप्त है तो तेरी कुल प्राप्त है जेकर दर्शन भगवान के विराट बाल रूप के दर्शन करेंगे। ऐसा सौभाग्य हम सबके तेरी कुल जे समाज में बृहद बुराई से छुआछूत के बुराई का दूर करे होकर पहली कदम से माता करमा के जो समाज की छुआछूत की बुराई का दूर करे और वे कौन साथी बनी? भगवान से साथी उनकी साथी बनी। ऐसे नंबर वंश ऐसा नंबर कुल और जे वंश कुल के मर्यादा के विहीन जाते यानी हमार सनातन परंपरा के अनुरूप सनातन धर्म के लोग हमार तेरी कुल बसे और जे सनातन धर्म की रूप जाते वो जो है निश्चित वार्षिक सम्मेलन में पधारे हमारे भी सम्माननीय मुख्य अतिथि मामा श्री मालाकांत साहू जी और कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे थे श्रीमती गुप्तेश्वरी साहू जी, अध्यक्ष जनपद पंचायत कुरुद, माननीय श्री गौकरण भैया जी, माता जिला पंचायत धमतरी और हमारे विशिष्ट अतिथि बड़े भैया श्री रघुनंदन साहू जी, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत धमतरी, तहसील अध्यक्ष श्री राधेश्वर चौहान जी, हमारे काका से बहुत ही सम्मानीय श्री पुरानीलाल साहू जी, परिचय त्रिवेदी के सम्मानीय वरिष्ठ समाज सेवी हैं, हमारे नगर साहू समाज के अध्यक्ष रामचंद्र भैया जी, परिचय साहू समाज के अध्यक्ष गुफराज साहू जी और संरक्षक परिचय त्रिवेदी के रीलाराम भैया जी और ग्राम पंचायत मौली कला के सरपंच महोदया श्रीमती वीना रोहित साहू जी, उप सरपंच श्री सुरेश साहू जी और सम्मानीय मंच और हमारे इस गांव से पहुंचे हमारे सभी युवा साथी, सभी बुजुर्ग माताएं बहनें, आप सबको प्रणाम है। निश्चित रूप से मौली कला गांव में जो भी कार्यक्रम होता है निश्चित रूप से अपने आप में एक अनोखा कार्यक्रम होता है, अपने आप में एक ऐतिहासिक होता है क्योंकि एक युवा शक्ति का गाँव है। यहाँ के युवा काफी एक्टिव हैं और आज मुझे बहुत सम्मान के साथ मुझे आप सभी ने बुलाया उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि समाज में एक बड़ा बदलाव आना चाहिए। मुझे खुशी होती है कि हमारे जनपद पंचायत के अध्यक्ष भाभी जी साहू समाज से हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष और जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी साहू समाज से हैं। तो हमको समाज के जितने भी नागरिक है, समाज के जितने भी पदाधिकारी हैं, हमको हमारी समाज की ताकत को पहचानना है क्योंकि इससे पहले भी तहसील अध्यक्ष राधेश्याम भैया जी ने समाज के बारे में, माँ कर्मा जी के बारे में आप सभी को बताया है। क्योंकि वार्षिक सम्मेलन सभी गांव में हर साल होता है, हर साल हम कर्मा जयंती मनाते हैं सभी गांव में। 25 मार्च को भी हमने सभी गांव में मनाया है और आज भी वार्षिक सम्मेलन के माध्यम से पहला गांव है जहां हम सब शामिल हुए हैं कर्मा जयंती पर। तो मैं चाहता हूं कि समाज की युवा एक समाज में बड़े बदलाव के लिए आए क्योंकि हमारी समाज की जो संख्या है, चाहे गांव में लो, चाहे विधानसभा में लो, चाहे जिला में लो, चाहे प्रदेश में लो, हमको अन्य समाज से भी सीखने की जरूरत है क्योंकि राजनीति में हमको सहभागिता बहुत जरूरी है। जब तक हम राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम गांव को नहीं बदल सकते। जैसे भाभी जी अभी सरपंच बनी वीना साहू जी, निश्चित रूप से महिलाओं को राजनीति में आना पड़ेगा तभी राजनीति भी स्वच्छ होगी, समाज भी स्वच्छ होगा और उसमें युवा साथियों की सहभागिता जरूरी है क्योंकि हमारा समाज बड़ा है। तो हमारे समाज के जो सभी वर्ग में हमारे समाज के युवा साथी आगे बढ़ रहे हैं, चाहे राजनीति के क्षेत्र में बोलूँ, चाहे समाज के क्षेत्र में बोलूँ, खेल के बोलूँ या फिर शैक्षणिक क्षेत्र में या फिर कोई भी क्षेत्र, हर क्षेत्र में साहू समाज के युवा आगे हैं। लेकिन बहुत से ऐसे युवा हैं जिनको हमको धक्का देने की जरूरत है, उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है, उनको सलाह मार्गदर्शन देने की जरूरत है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि समाज के जो युवा हैं काफी एनर्जी है, गांव में एक अच्छा माहौल जब लगता है जब गांव में कोई बेटा हमारा जब सेना में जाता है ना, तो सेना से जब वापिस आता है, सेना के जब ड्रेस पहन के गांव वाले हर घर से उनका स्वागत होता है, हर घर से नारियल से उनका सम्मान होता है, चाहे कोई भी समाज का है। गांव में परंपरा अच्छी है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत से युवा हैं जो
वो एक साथी की बात है। बहुत से साथी हैं जो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, उनको अच्छा मार्गदर्शन नहीं मिलता। जब वो स्ट्रगल करते हैं, जब वो मेहनत करते हैं, तब हम उनको मार्गदर्शन दे नहीं सकते, चाहे आर्थिक रूप से कुछ सहयोग हो या फिर आर्थिक सलाह भी हो। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसको हमको समझने की जरूरत है। और हमारे युवा साथी आज नशे के क्षेत्र में जा रहे हैं, वो युवा साथियों को भी हमको समझाने की जरूरत है, क्योंकि हम बोलने से बस नहीं होगा कि नशा छोड़ना है बोलते, हमको एक एक युवा को एक एक पकड़ना पड़ेगा, उनके बीच उनकी बातचीत करनी पड़ेगी, तभी एक व्यापक बदलाव आएगा। नहीं तो हमारा समाज नशे की ओर बढ़ रहा है, आगे भी बढ़ता जाएगा, कोई चिंतन नहीं करे, चिंतन गाय जाएगी ताकि तो खुजली समाप्त हो जाए। आज भी मैं मानता हूँ कि एक से बढ़ के एक आदत आई हमारे समाज के लिए। आज भी जैसे हाथी के मामला में षड्यंत्र करके हमारे समाज का नीचा दिखाए के काम करी, आज भी उसने हमारे समाज का हर क्षेत्र में, हमारे देव भाई कहा कि इसकी राजनीति के क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है, राजनीति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। निश्चित ही बिना राजनीति के कुछ नहीं हो सके। आप सब देखा तो जैन समाज राजनीति में अग्रसर है, वो समाज जिक्र में योग्यता नहीं है, वो भी आगे बढ़ा। हम कहीं न कहीं समाज राजनीति में पीछे हैं। हम मात्र पंच तक, सरपंच तक, जिला जनपद होकर से आगे की कल्पना नहीं कर पाते। हम सब में एक होकर निश्चित ही आगे चल के जिला बोलते कि संवैधानिक पद, जब तक हम हमारे समाज के कोई व्यक्ति खास करके कुरुद विधानसभा से समाज के व्यक्ति जब तक संवैधानिक पद में नहीं जाएंगे, तब तक समाज की दशा दिशा और बदले और ज्यादा अगर बदलना है तो हमने मुख्य जो संवैधानिक पद है उन्हें समाज के आदमी का आगे बढ़ाना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और निश्चित ही संत माता कर्मा के क्षेत्र में आगे बढ़े। इसे आप कल्पना करो, आज प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के बाद भी हमारे समाज में दबोचे के काम कर रहे थे, तो वो समय तो राजवंशी चलत है, और वो दौर में भी संत माता कर्मा के उदय हुई और पूरा समाज में जागरूक करे के काम करी। एक स्थिति हम उन्हें लगातार याद करते, और सिर्फ हम जब संत माता कर्मा के वंशज हैं तो हम भी कहीं न कहीं आगे आके समाज में जो व्याप्त कुरीति है या भ्रष्टाचार है या अभी बात होगी इसकी नशा के बारे में, नशा उन्मूलन के भी काम हमारे हाथ में ले पड़ी। और हम कोई सरकार के ऊपर आश्रित नहीं रहा, हमला क्यों ये अभियान चलाई पड़ी। हमला जो नशा में लिप्त व्यक्ति है या युवा साथी है, युवा मन ही नहीं है। आदमी बोलते हैं कि युवा मन नशा की ओर जाते, मैं तो कल देखता हूँ कि 90% से ज़्यादा 95% के आसपास, चाहे वो कोई भी उम्र के हो, सब नशा की ओर जा रहे हैं। और आदमी ने कुछ भी कहा कि नशा कर सकता, तो बोला टेंशन है, हम बोलते हैं कहा के टेंशन भाई जीवन है, तो जीवन में हर प्रकार की परेशानी आई। ये एक बात का सिद्ध करते संत माता कर्मा, चाहे हमारे समाज साहू समाज के और समाज की बुद्धि भी सोवन, और वो कठिन संघर्ष करके कि समाज में एक नया दिशा दे, तो हम उनके भी जिम्मेदारी बनते हैं। हम जब वंशज है, चाहे भामा शाह जी हो, धार्मिक भामा शाह जी हो, संत माता कर्मा हो या हमारे राजीव माता हो, जितना भी महान उनके नाम हम याद करते हैं, वो सब कठिन संघर्ष करें और संघर्ष करके ही आगे बढ़े। तो हम साहू समाज संघर्ष के लिए जाने जाने वाला समाज है, साहू समाज व्यवसायी समाज है, साहू समाज हर क्षेत्र में लड़ के हक लेने वाला समाज है। तो हम संत माता कर्मा की जयंती अगर मनाते हैं तो हमें सब संकल्प लेना चाहिए कि हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ो और केवल पानी की पवित्र करते हैं। कर्मा माता भगवान एक इसलिए कर्मा बहुत परेशान हो, बहुत दुखी हो, और जो दुख से पुकारते हैं, रोग में पुकारते हैं भगवान को, भगवान जरूर दर्शन देते हैं। कर्मा चिंता मत करना, मैं दर्शन दूँ, बोला कहाँ? जगन्नाथ। प्रतीक्षा प्रतीक्षा भगवान की खोज में निकल गई कर्मा माता। और कर्मा माता जब कथा विस्तार बहुत संक्षेप, कर्मा माता जब जगन्नाथ पहुंची तो देखे वो वक्त रेल मोटर के साधन नहीं से, रेल मोटर कतक दिन हो बने, ज्यादा दिन है, ज्यादा 60 साल 70 साल ज्यादा अंग्रेज के जमाने में छुप छुप कहूँ को घाट चले आदमी चले, सब रहते जाए पैदल, जगन्नाथ जाए करूँ मैं जगन्नाथ में दर्शन दूँ। पैदल चलेगी माता कर्मा, और पैदल जब चले तो फटे वस्त्र, पुराना वस्त्र,
उम्र से भी सियाना बना। और जब वहां पहुंची तो पहले ना दाल चावल घर के जाए, अब तो होटल में खाते आती दाल चावल घर के नहीं जाए, तीर्थ यात्रा जाते हैं दाल चावल घर के कौन होने जाए, दाल चावल पहले घर के जाए। अब कर्मा माता दाल चावल घर के की तो जेकर छेना मिल जाते आगे सुनगा दी। अब एके में दाल और चावल राम के रखते हैं, चूड़िया तेरे का कहते खिचड़ी, बोला खिचड़ी करते माता कर्मा के पास कुछ मिनट से भगवान ला दे के लिए एक खिचड़ी बने और खिचड़ी बना के भगवान के सामने जाहू की किससे सीढ़ियां चढ़त रहा है। तो वहां बड़े बड़े राजा महाराजा, नगर सेठ, माल गुजार, गोंकिया मंडल ये सब मनावो। कोई गुलाब जामुन, कोई खोआ, कोई रसगुल्ला, कोई 56 भोग जगन्नाथ का चढ़ाता है वो भोग के लिए रोज। माता कर्मा कर कहीं नहीं रहे खिचड़ी और घर के बीच जैसे देखे ना आदमी मन लगते कि भिखारी का पंडा मन देखेगा रे ये भगवान के मंदिर में पहली कौन दर्शन करते, माल गुजार है, गौंकिया है, राजा है, महाराजा है, ये भिखारी कहाँ लागे। मारा एक डंडा, जैसे डंडन पर इस माता कर्मा के माथ से लहू बहाइले माता की बस सीढ़ियां लगी और सीढ़ियां गिर कर जय प्रभु मैं तो अभी तक सुने रहे हो आप दीनानाथ हो, आप तो गरीबों को मालिक हो, दीन बंधु हो, लेकिन आज भी नजर में देखा तो आप दीन बंधु नहीं हैं, आप तो बड़े बड़े ठेकेदार, बड़े बड़े स्मगलर, बड़े बड़े सेठ साहू के हैं, आप हमारे जैसे गरीब के नहीं है। आज मैं देख रही हूँ अपनी नजर। अगर प्रभु मोरो पर में आप दर्शन करे वाला हो, जब तक के आप मोर प्रसाद का ग्रहण नहीं करियो तब तक ये खड़े खड़े अनशन भूख हड़ताल में प्राण त्याग किए। बहुत प्रणाम बंदना करी भगवान कृष्ण बैठे रहा है मंच में, कहते कर्मा माता कि प्रभु आप बंधन में हो, आपका एक मंदिर के अंदर बंद के बाहर से ताला लगाते, आप तो सबके बंधन को खोलने वाले हैं, आप कैसे बंधन में पड़ गए। आप तो सबके बंधन खोलने वाले, आप कैसे बंधन में पड़ गए। प्रभु ये दीन के गरीब के कर्मा के लाज रखते, बस अति भगवान सुनेगा। जैसे भगवान कृष्ण की जन्म हुई सुनी तो अपने अपन देवकी के ताला टूट के बसदेव के हथकड़ी टूट के कथे कथा वैसने वैसे जब कर्मा के बाद भगवान तक पहुंची तब भगवान जब रहे दरवाजा ताला अपने पर और जहां कर्मा माता सीढ़िया में इसे चूंकि धर के बैठे रहते कि भगवान जा करके ऐसे खावा कर्मा माता देखी आंखें बंद करे भगवान को प्रार्थना करो तो कर्मा माता कथे भगवान की माता देखो माता से संबोधित कर रहे हैं भगवान। माता कर्मा आंख खोलो मां, आंख खोलो मां, आंख खोलो। आंख खोल के देखे कर्मा माता कपड़ा हाथ हाथ से खींचनी खाओ कर्मा माता। और भगवान कहते कि ये कर्मा क्या चाहती हो, कुछ बोलो, कुछ चाहती हो तो बोलो। कर्मा कहते कि बस आपके चरण में मस्तक झुकाना चाहती हूँ प्रभु। कर्मा माता भगवान कृष्ण के चरण में इसे मस्तक ला झुकाई तो उठवे नहीं करी, भगवान इसे धर के उठाते तब बोल नहीं उठे, अर्थात कर्मा माता की मृत्यु हो गई भगवान के चरण में। बताओ लेकर से भक्त कोई बड़े हैं तो हम लोग गर्व होते हैं, हमारे साहू समाज के हमारी माता है, साहू समाज की माता है और अपन अपन धर्म में अपन जाति में कोई इसने होते समाज में वैष्णव करता है और समाज हमारे एक संविधान है, संविधान की तरफ भी हमारे बहुत बड़े संविधान बने उसका अंतर्गत भी हमारा अपन रोटी बेटी के भी हमारा निर्णय करते हैं। आज समाज है 33/61 मतलब 61 से जो है ना पंजीयन हो समाज छत्तीसगढ़ प्रदेश बाहर कांग्रेस से लेकर पुलिस तक है और समाज के क्या है पहले आना समाज मिला है, लेकिन समाज के जो जब शुरू करी सादा सेवा तो शासन स्तर से भी आना सेवा लगने आज जो है ना महिला बाल विकास द्वारा जो आदर्श सेवा होते ना इस समाज के ही देन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाज जब संगठित हुई, हमारे 5 कांग्रेस संगठित हुई, तब आगे हम उच्च स्तर में जो परिषद संगठित हुई, तहसील हुई, जिला हुई।
लेकिन क्या है कि अभी हम बहुत सारे वक्तव्य बताई हमारा गांव में हम जो साथी मन बिगड़ा थे वो लोग किसे सुधारना है, वो लोग किसे आगे बढ़ाना है, ये हम सुधरेंगे। हम हमारे परिवार में 4 जन हमारे यहाँ कोई नशा पान करते ये हम पहले सुधार को तो धीरे धीरे हमारे समाज में आज 5 प्रांगण में हमारे माता मन बहनी मन बैठ के विचार करें और एक समिति बनाए। समिति बनाए के माध्यम से हमारे बेटा भी न बचे हमारा जब तक वो नहीं आए हम खाना नहीं खाना। ये अगर बोलो ना तो देखा जाओ तो बिल्कुल हमारे बच्चा हमारे सब खाना खाए तो बिल्कुल सुधार हो। हम क्या करते हैं वो तो कहाँ रहेगा अभी तक यहाँ है 8 बजे तक हम देखो खाना खा लो कर बात रहेगा 8 से 9 बजे 10 बजे और हमें पता नहीं। ये स्थिति है मेरा समाज में सुधार लाने की बहुत जरूरत है। और जिस तरह से माता कर्मा समाज में जो एक शक्ति थी संगठन करी उस तरह से हमारा समाज भी आज भी है अगर ऐसे हमारा संगठन के माध्यम से बहुत सारे हमारे वरिष्ठ मन के मार्गदर्शन में आगे समाज आगे बढ़ा जाता और समाज में चिंतन मनन करता। अभी जब मैं महामंत्री रहा तो गांव-गांव में मैं ये मैंने सोचा कि गांव-गांव में माता कर्मा की आरती अगर रोज पूजा के लिए आरती आई आरती का पुस्तक नहीं है लेकिन ये आरती अगर याद करें तो बिल्कुल माता कर्मा के रोज अगर जो पूजा करी तो अगर मन में बिल्कुल माता कर्मा टाइप के बसी तो आज घर एक सुंदर बनी परिवार सुंदर बनी। ये मन का विचार से और विचार जब आप आगे बढ़ाओ निश्चित है घर में जो है वो फोटो भी अभी भी हो रही 2013 में जब मैं महामंत्री रहा उस समय लागू कर रहे। उसी तरह से हमारे समाज में कई क्षेत्र में समाज का कैसे हम संगठित करें उसके निर्माण करें। कई जगह हमारे गरीब जो छोटे वर्ग है जो पढ़ नहीं पाए बच्चा होना और वो होना है अच्छा इंटेलिजेंट है अगर घर में वो सहयोग नहीं कर पाए तो हमने समाज में कोष निर्माण करके आगे बढ़ावो और लड़का बिल्कुल इंजीनियर बनी डॉक्टर बनी वो बिल्कुल बोली कि समाज की बदौलत आज आगे बढ़े हो वो बिल्कुल आई और समाज की सेवा करे और समाज का भी नाम करे कि हमारे समाज है कि बदौलत ये है इंजीनियर बने हैं डॉक्टर बने हैं ये समाज में होना चाहिए। हमारा पूरा समाज है और दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम कर रहे हैं। कर्मा जयंती के पावन अवसर में आज के मुख्य अतिथि अध्यक्षगण समस्त पदाधिकारीगण आप सबका मोर तरफ से सादर अभिनंदन बधाई कर्मा महोत्सव के। आइए आप सभी के साथ मैं भी जुड़ूं ऐसे तो मुझे बार बार ये बोला जाता है कि आप बहुत कम समय में बोलें। अब कम समय में इसलिए बोलना पड़ेगा कि अंतिम वाला के लिए कम समय बचा ही रहता है। आप सभी के साथ मैं जुड़ूं माता कर्मा के संबंध में बहुत सारी बातें हमारे आदरणीय जनों के द्वारा इस मंच में विस्तार पूर्वक रखा गया। मैं आप सभी के साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी साहू समाज जिस समाज में हम जन्म लिए हैं जिस समाज में हम जन्म लिए हैं क्या उस समाज की कुछ गौरवशाली गाथाएं हैं जिनकी हम जयंती मनाते हैं। संत माता कर्मा कौन है आप सभी ने सुना। 1073 में सन 1017 में जन्म लेने वाली मां साहू समाज की बेटी झांसी की भूमि में जो जन्म लेती है और झांसी की भूमि में जन्म लेने वाली मां
कि सामने जो चुनौती खड़ा होती है वो चुनौती मात्र माता कर्मा के लिए नहीं है, वह मान किया है। आदरणीय जनों, मैं अंतिम में यही कहना चाहता हूँ कि संत माता कर्मा सबके घर में सुख शांति और समृद्धि लावे, सबके घर में भक्त जन्मे और सभी सुखी रहे, सभी निरोग रहे। इतना कहते हुए मैं अपने वाणी को यही विराम देना चाहता हूँ। एक बार जोरों से जयकारा हो जाए, दोनों हाथ ऊपर उठा करके जयकारा कर ले। बोलिए संत माता कर्मा की, संत माता कर्मा की, तारी भामा साह की, मौरी धाम की, अपने अपने माता पिता की जय हो। आप सभी को प्रणाम। बहुत ही सुंदर वाणी से हमारे बड़े भैया रेखाराम साहू जी संरक्षक चिवरी परिषद की वाणी से आपने सुना, इतिहास के पन्नों को आपके समक्ष पलट करके रख दिया और कहीं न कहीं संगठन की बातों को आपके समक्ष रखा। संगठन में जो शक्ति होती है उस बातों को, सार्वजनिक बातों को आपके समक्ष रखा। आइएगा आगे, अब हमारे बीच उपस्थित बुलाए हुए हैं समस्त जन और समस्त शिक्षकों को बता दूं, हमारे बीच अभी उपस्थित है बड़े भैया सम्माननीय नरेंद्र कुमार साहू जी और उनके धर्मपत्नी श्रीमती दयाबाई साहू जी। इन्होंने सर्व समाज के लिए, जनमानस के उद्धार के लिए अपने देह दान किए हैं। जी हाँ, अपने शरीर को दान किए हैं हमारे समाज के लिए। तो उनके स्वागत के लिए, उनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा समस्त अतिथियों को, समस्त अतिथि जो हमारे बीच पधारे हुए हैं, समस्त मातृशक्ति जो है आप जाकर के स्वागत करेंगे। और समस्त अतिथियों को चाहूंगा आप लोग कृपया हमारे बीच पधारे हमारे बड़े भैया सम्माननीय नरेंद्र कुमार साहू जी और उनके धर्मपत्नी श्रीमती दयाबाई साहू जी, आप सभी जाएंगे, जाओ आ जाओ जी हाँ जी, सम्मान करेंगे। आप सभी से चाहूंगा आप सभी जा करके सम्मान करेंगे। जोरदार ताली चाहूंगा सभी समस्त दर्शक से, जोरदार ताली बजा करके इस सम्मान की बेला को आप लोग सम्मान दीजिएगा। सम्मान होते हुए एक बार पुनः मैं अनुरोध करना चाहूंगा समस्त ग्रामवासी मौली कला, सर्व समाज मौली कला
जो भी माताएं बहने भाई भोजन प्रसादी नहीं लिए हैं उनसे सादर निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग आकर के भोजन प्रसादी वितरण हो रही है तो आप लोग आकर के भंडारा में आप आ सकते हैं और भोजन प्रसादी ले सकते हैं। समस्त ग्रामवासी मौरी क्लब आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा, एक बार पुनः भोजन प्रसादी का वितरण हो रही है तो सर्व समाज कोई भी हो, सभी बंधुओं से निवेदन, सभी माताओं से निवेदन, सभी बहनों से निवेदन, आप कृपया आकर के भोजन प्रसादी यहाँ पर वितरण हो रही है तो आप भोजन प्रसादी आकर के ग्रहण कर सकते हैं। आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करना चाहूंगा। हमारे बीच उपस्थित बड़े भैया पुराने साहू जी, रेलाराम भैया, सभी मंचस्थ उपस्थित मुख्य अतिथि, आप सभी लोग ग्राम मौरी कला वाले साहू समाज, ग्रामीण साहू समाज की ओर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं आप सभी वरिष्ठ अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। चलिए चलिएगा इस बीच सभी धर्मों, सभी संतों का नमन है, वंदन है। हमारे ग्राम में पधारे हुए समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन है, अभिनंदन है। हमारे बीच उपस्थित श्रीमान मुख्य अतिथि श्री मालक राम साहू जी, प्रदेश उपाध्यक्ष साहू समाज, अध्यक्षता कर रहे थे माननीय श्रीमती गीतेश्वरी साहू, अध्यक्ष जनपद पंचायत कुरुद, माननीय श्री गौतम साहू, उपाध्यक्ष जिला पंचायत धमतरी, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री रघुनंदन साहू, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत धमतरी, माननीय श्री राधेश्याम साहू, अध्यक्ष तहसील साहू संघ कुरुद, माननीय श्री पुराणिक साहू जी, वरिष्ठ समाज सेवी परिक्षेत्र शिवरी, माननीय श्री देवव्रत साहू, उपाध्यक्ष नगर पंचायत कुरुद, माननीय श्री राम प्यारे साहू, अध्यक्ष नगर साहू समाज कुरुद, माननीय श्री पोखराज साहू, अध्यक्ष साहू समाज परिक्षेत्र शिवरी, माननीय श्री लीलाराम साहू, सदस्य परिक्षेत्र साहू समाज शिवरी, माननीय श्रीमती वीणा रोहित साहू, सरपंच ग्राम पंचायत मौरी कला और माननीय श्री सुरेन साहू, उप सरपंच ग्राम मौरी कला। आप समस्त अतिथिगण अपना बहुमूल्य एवं अमूल्य समय निकाल करके यह सब्जी दोपहरी में हमारे गांव में उपस्थित होकर के हमारे ग्रामीण स्तरीय कर्मा जयंती में शामिल हुए। इसके लिए मैं समस्त ग्रामवासियों, साहू समाज की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। बोल कर्मा माता